मांगा ब्रेकडाउन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रॉग ने डरते हुए कहा, ये कैसी अजीब कहानी है। किसी के अंदर की लाइफ फ्लेम बुझने के बाद भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है। वर्मिलियन बर्ड ने कहा, सिंपल है, क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा लाइफ फ्लेम्स हैं। उसने तुरंत एक चाकू निकाला और अपने हाथ पर एक गहरा कट लगाया, जिससे खून बहने लगा। मॉन्स्टर्स डर के मारे पीछे हट गए। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मुझे इस तरीके का यूज करना पड़ रहा है। फ्रॉग ने डरते हुए उस ट्रेजर को रोटेट किया। उसने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, सडनली फायर सोर्ड एक बेहद पावरफुल आग मॉन्स्टर्स की तरफ तेजी से आई। वो दर्द में था। वहां अभी भी एक मॉन्स्टर था जो उसे रोटेट करने में कामयाब हो गया था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बच के नहीं भाग सकते। उसने डर के मारे कहा, रिलीज करो, जल्दी करो, इस ट्रेजर को भी रिलीज करो। मैं तुम्हारे इस ट्रेजर, इसकी एबिलिटीज और लिमिट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसी पावरफुल चीजों के लिए उन्हें एक्टिवेट और रिलीज करने की कंडीशंस पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया। नहीं, मिस्टर वांग ने मॉन्स्टर्स के इस पूरे झुंड को खत्म कर दिया था। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सुनने की क्षमता खोने के बावजूद अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। सिर्फ देखकर और चीकी सेंस करके मैं बी रैंक मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ, लेकिन लगता है क्वीन जरूर ए रैंक होगी। मैं अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। क्या मुझे रिकवर होने के लिए वापस जाना चाहिए या? जमीन अचानक से हिलने लगी। एक पाइथन अजगर सामने आया। उसके सिर पर क्वीन और वो भिखारी बैठे थे। उन्होंने मिस्टर वोंग की तरफ देखा। ये 4 सिंबल्स में से एक है। उस कचरे के पास अब 10 साल की लाइफ भी नहीं बची है। बिल्कुल नहीं। ओह। मिस्टर वोंग पीछे हटे और सोचने लगे, क्या वो क्वीन है? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके पैरों के नीचे की जमीन तीखे स्पाइक्स में बदल गई। उन्होंने मिस्टर वोंग की पूरी बॉडी को आर पार छेद दिया। वो वहां बस वैसे ही खड़े रहे। क्वीन ने उसकी तरफ नीची निगाह से देखा। सच में कचरा है। ओह नहीं, डोंगा की क्वीन खुद मैदान ए जंग में उतर आई है। मुझे चिंगलुओ ब्यूरो या कम से कम हेनान काउंटी में इसकी रिपोर्ट करनी ही होगी। मिस्टर वांग दर्द में थे। उनके दिमाग में 2 बच्चों का ख्याल आया, शीशान, शियान। मुझे माफ कर देना। मिस्टर वांग की लाइफ फ्लेम अब बहुत ही छोटी और तरसाने वाली हालत में थी। तुम्हारा मास्टर इस बार अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। उसी वक्त कमरे में शियान को अचानक कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने चिंता में अपने मास्टर का नाम पुकारा। अचानक लकड़ी का स्टैच्यू रुक गया। बच्चा पीछे मुड़ा और पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। मॉन्स्टर्स आपस में गॉसिप करने के लिए इकट्ठे हुए। लगता है कैप्टन और ओल्ड शान को कुछ हो गया है। सच में, अगर वो ठीक होते तो हमारी क्वीन को खुद जंग में नहीं आना पड़ता। शांत, सब लोग शांत हो जाओ। बहुत मुसीबत है। मैं बदला लेने के लिए डोंगा जाऊंगा। कोई मेरे साथ आना चाहता है? डोंगा में प्रोटेक्टिव सर्कल गायब हो गया। उस फ्रॉक की लाश और मैजिकल टूल टुकड़े टुकड़े हो गए। वर्मिलियन बर्ड पास आया। उसने स्पीयर भाला उठाया। फिर उसने फैर्स यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने राइट तरफ देखा तो क्वीन यहां आ चुकी है। फाइनल बॉस आखिरकार सामने आ ही गया। क्वीन, अपनी सांस बचाओ, मैं खुद देख सकती हूँ। ये 4 सिंबल्स में से एक है। इसका रैंक मेरे बराबर है। वर्मिलियन बर्ड ने ताने मारते हुए कहा। ओह। एस्ट्रोनॉमी डिवीजन के उन बेकार लोगों को ए रैंक और कैलेमिटी रैंक के बीच का गैप तक इवैल्यूएट करना नहीं आया। हेलो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने भी सडनली फायरविंग स्किल को एक्टिवेट कर लिया। वाओ, काफी स्ट्रांग है। सडनली फायर, हाईएस्ट लेवल। उसने कहा, फायर। एक फायरबॉल तेजी से क्वीन की तरफ बढ़ी। उसने शांति से देखा, और जब वो पास आया तो उसने कहा, वाइट बोन। सामने के धुएं को देखते हुए वर्मिलियन बर्ड ने अपने माथे पर शिकन लाई। उसने डॉस करने की जरूरत भी नहीं समझी। क्या वो इतनी कॉन्फिडेंट है? धुंध मिस्ट के अंदर से उसने कहा, घोस्ट प्रिजन। ये तो मिस्ट, पीछे हटो। ये बहुत कॉन्फिडेंट है। भले ही इसके पास बच निकलने का चांस था, फिर भी इसने ऐसा नहीं किया। इसे जल्द ही पछतावा होगा। ऊपर उठाओ, पीछे खींचो। रुको, मुझे डोंगा के आगे मॉन्स्टर सेंस हो रहे हैं। यहां कुछ ही हैं। रुको, तुमने क्या कहा? इनका लीडर वो बुल डीमन है जिसे तुम्हारे मास्टर ने उस दिन हराया था। वो कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। हम्फ। हमारा एक बंदा कहाँ गायब है? उन्हें रियलाइज हो गया है कि आसपास लोग हैं। वहां चेक करो। उन्हें पता है कि कोई आसपास है। छुप जाएं या यहीं रुके। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिम्मत करके कहा, यहीं रुको। फिर एक मॉन्स्टर अचानक से कहीं से निकल आया। उसने उस बच्चे को देखा और चिल्लाया, मिल गया। ये यहीं। मॉन्स्टर अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया। बच्चे ने उसका गला दबाकर उसकी आवाज रोक दी थी। बुल ने उसे पकड़ने का आर्डर दिया। मॉन्स्टर्स की भीड़ आगे की तरफ झपटी। बच्चा जल्दी से भागा। जो भी तेज भाग सकता है, घूमकर दोनों तरफ से उसे घेर लो। वो बस एक लड़का है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बच्चे ने पूछा, क्या वो गाय काऊ मेरा पीछा कर रही है? लकड़ी के स्टैचू ने जवाब दिया, नहीं। इससे बच्चे को थोड़ी तसल्ली मिली। गुड। बच्चे ने अपनी बॉडी की चीकी को बर्न किया, फिर राख में बदल गया और कंगारू की तरफ तेजी से बढ़ा।
बच्चे ने अपने खाली हाथों का यूज करके मॉन्स्टर का ब्रेन बाहर निकाल लिया। एक बेहद दर्दनाक मौत। एक को निपटाने के बाद बच्चा वापस छुपने के लिए एक पेड़ पर कूद गया। मॉन्स्टर्स अभी बस वहां पहुंचे ही थे और डर गए। नहीं, कॉन्गनी पहले ही मारा गया। जब मेरी पूरी बॉडी मास्टर की तरह होती है तो मैं अभी भी इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए अगर मैं अपनी एनर्जी को इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स पर फोकस करूं तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। बुल गुस्से से चिल्लाया। इतना वक्त क्यों लग रहा है? सिर्फ एक बच्चा है और तुम लोग अपनी इतनी एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। बच्चे ने चुपके से ऑब्जर्व किया और सोचा, कम से कम जब तक मेरा सामना उस गाय से नहीं होता मुझे अपनी चीकी खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीन उस एरिया पर स्विच होता है जहां क्वीन अटैक कर रही है। वर्मिलियन बर्ड का खून बह रहा था। भिखारी ने एक्साइटेडली कहा, मैंने इसे कई बार देखा है लेकिन ये अब भी मुझे बहुत एक्साइटेड कर देता है। क्या बस इतना ही? ग्रेट चिन किंग का एक टॉप एक्सपर्ट सिर्फ इस लेवल पर है। ये बहुत वीक है। अगर क्वीन को ग्रो करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता तो वो सेंट्रल प्लेन्स में ग्रेट चिन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती। लेकिन बात अब तक काफी आगे बढ़ चुकी है। जब से उसने ग्रेट चिन में खुद को रिवील करने का डिसीजन लिया और तुम्हें ढूंढ निकाला है, इंपीरियल कोर्ट के एक्सपर्ट से घिरना तय है। उस बूढ़े आदमी ने सोचा, मुझे अपना खुद का गोल पूरा करना है। यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। फिर उसने कहा, योर मैजेस्टी, ये जंग ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे जैसा एक भिखारी दखल दे सके। कृपया मुझे पीछे हटने की इजाजत दें। क्वीन ने कहा, ठीक है, शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। वो तुरंत गायब हो गया। ओह, मेरी हड्डियों को जलाना चाहते हो? वर्मिलियन बर्ड उसके अंदर से बाहर निकला। फीमेल रूलर, तुम बोन्स को कंट्रोल कर सकती हो। ये बहुत डेंजरस है। कंट्रोल? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी गलत फहमी हुई है। मेरी पावर कंट्रोल या मैनिपुलेशन नहीं है। उसने हड्डियों से बना एक और हाथ मैनिफेस्ट किया। उसका स्केलेटल हाथ जोर से भींच गया। वर्मिलियन बर्ड ने आग का यूज करके उसे जलाते हुए कहा, डोमिनियन। वो उस बोन हैंड से बाहर निकल आया। इस दुनिया की हर चीज ग्रेट चिन के एम्परर की है। तुम जैसे घटिया मॉन्स्टर की इस पर अपना हक जमाने के लिए मुंह खोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये पागलपन है। तुम्हें इस गलत फहमी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पूरी दुनिया हेनान सर्किट के सदन वर्मिलियन बर्ड को जानती है। जमीन हिली। बुल काफी बेचैन था। क्या क्वीन लड़ रही है? उस बच्चे ने भी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। किडमिन ने कंफ्यूजन में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? यू माउंटेन का वो एक्सपर्ट मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो ह्यूमैनिटी के सुप्रीम रैंक तक पहुंच चुका है। जल्दी भागो। अर्थक्वेक, मॉम, डैड, बुआ। माउंटेन की दूसरी तरफ आखिर चल क्या रहा है? अचानक आसमान काला पड़ गया। लगातार बिजली चमकने लगी। वर्मिलियन बर्ड सीधे मॉन्स्टर क्वीन की तरफ उड़ा, उन स्केलेटन्स के बीच से गुजरते हुए जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो सीधे उस स्नेक की पोजीशन की तरफ बढ़ा। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। उस पल में जब दोनों पूरी तरह से जंग में फोकस्ड थे, व्हाइट बोन केव की क्वीन और 4 सिंबल्स में से एक, वर्मिलियन बर्ड, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि लू यान की सडनली फायर और क्वीन की व्हाइट बोन्स ने उस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया था। क्या सडनली फायर? वर्मिलियन बर्ड लड़ रहा है। वो रात के आसमान में चमकते हुए शूटिंग स्टार्स की तरह लग रहे हैं। पूरा हिनान रीजन उन्हें अपनी नंगी आंखों से देख सकता है। और जिन लोगों के दिमाग में साजिशें चल रही हैं, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि सेंट्रल प्लेन्स पर ग्रेट चिन का एब्सोल्यूट रूल एक बार फिर से हिल रहा है। भीड़ ने बोलना शुरू किया, ये क्या है? डोंगा में 2 डिजास्टर रैंक एक्सपर्ट्स आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक शायद 4 सिंबल्स का वर्मिलियन बर्ड हो सकता है। वर्मिलियन बर्ड? क्या वो हेदोंग में यानमेन पास की रखवाली नहीं कर रहा था? यहाँ तक कि ली जुनक्सियाओ भी उसे खुद को सामने लाने पर मजबूर नहीं कर सका था। फिर भी इस बार लगता है इसकी वजह व्हाइट बोन केव की क्वीन का जंग में उतरना है। हे, लगता है कोई पर्दे के पीछे रहस्यमयी साजिश रच रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, वरना उस क्वीन को इतनी जल्दी खुद को सामने लाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के अंदर उस गॉड स्टैच्यू की आंखों से अचानक खून बहने लगा। बुल डीमन ने आसमान की तरफ देखा। जमीन थोड़ी तिरछी हो गई और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। बुल डीमन ने यह सब फील किया। वो जानता था कि इस माउंटेन की दूसरी तरफ क्वीन का सामना एक बेहद स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से हो रहा है। व्हाइट बोन केव के लिए ये सच में एक बुरा संकेत है। क्या क्वीन इंपीरियल कोर्ट द्वारा भेजे गए 4 सिंबल्स में से किसी का सामना कर रही है? नहीं, ये कुछ और भी हो सकता है। पर जो भी हो, क्वीन को नेक्स्ट डिजास्टर स्टेज तक अपना लेवल रिवील करना पड़ा है। व्हाइट बोन केव को लगभग तय है कि अब इंपीरियल कोर्ट की मिलिट्री का सीधे सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि क्वीन को एक साथ 2 4 सिंबल्स का सामना करना पड़े? 3 सेकंड्स, नहीं 5 सेकंड्स। इतनी देर तक बुल डीमन ने खुद से सवाल किया कि क्या व्हाइट बोन केव का अंत आ गया है। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के मेरा डोंगा छोड़ देना और कहीं जाकर छुप जाना ही एकमात्र रास्ता है। बुल डीमन ने खुद को बचाने के लिए एक स्मार्ट डिसीजन लिया। वो 3 आइड क्रो की तरह नहीं था। उसे व्हाइट बोन केव को छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। ठीक है, मैं पास के कुछ काउंटीज में जाऊंगा और लोगों को मारकर अपना गुस्सा निकालूंगा। दूसरे स्ट्रॉन्ग और वाइज मॉन्स्टर्स की तरह बुल डीमन ने भी व्हाइट बोन केव एक सिंपल से रीजन की वजह से ज्वाइन किया था। क्वीन उसे ग्रेट चिन इंपीरियल कोर्ट के परसूट पीछा करने से बचा सकती थी। और बुल डीमन ने डिसाइड किया कि वो अब और शीशान का पीछा नहीं करेगा। उसने सोचा, मुझे ऐसे किसी इंसान पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें लड़ने के लिए अपना चेहरा दिखाने तक की हिम्मत नहीं है। हाँ, एक पल बाद स्टैचू ने कहा, वो चला गया है। क्या हुआ?
शायद यू माउंटेन पर हो रही इस जंग ने इस सच को दुनिया के सामने ला दिया है कि क्वीन का लेवल डिजास्टर रैंक पर है, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ग्रेट चीन इंपीरियल कोर्ट इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को अनदेखा कर दे। शायद ये बस वक्त वक्त की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डोंगा की क्वीन जल्द ही गिर जाएगी, अकेली पड़ जाएगी और डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, जब तक कि वो उस एक्सपर्ट को जल्दी से जल्दी ना हरा दे और डोंगा छोड़कर छुपकर ना रहने लगे। इस रियलिटी को देखते हुए बुल डीमन का वहां से चले जाने का फैसला सबसे वाइजेस्ट मूव है। किडमैन, ओह तो ऐसी बात है, अब तुम आराम कर सकते हो। बुल डीमन जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था वो पहले जैसी ही थी। किडमैन चिल्लाया, तुमने अभी क्या कहा? किडमैन तुरंत एक्शन में आ गया। शायद बुल डीमन को एहसास हो गया था। बच्चे ने अटैक करने के लिए पीछे से तेजी से छलांग लगाई। बुल डीमन ने कहा, तुम ही वो हो जो अंधेरे में छुपकर पहले हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे, है ना? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो सिर्फ एक बच्चा होगा। ये बंदा तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हेलसीड की पावर का यूज करो। बच्चा चिल्लाया, चुप रहो, तुम्हें पता है मुझे बच्चों को मारना बहुत पसंद है। किडमैन चौंक गया। बुल ने तेजी से चार्ज किया। किडमैन बहुत पीछे धकेल दिया गया था। अपनी ऐसी फिजिकल कंडीशन के साथ अपने से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग किसी से लड़ना खुद मौत को बुलाने जैसा ही है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें उस पावर को यूज करना ही होगा। मुझे धोखा मत दो, मैं इसे दोबारा यूज नहीं करूंगा। मॉन्स्टर ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, क्या मुझे मारने की इसकी विल टूट चुकी है? हम्फ, कितना बोरिंग है। डैम इट, क्या मास्टर को हमेशा इस लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है? लड़ने के लिए काफी हिम्मत होना तो दूर की बात है, मैं तो इस वक्त ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। कुछ करो शीशान, कुछ तो करो। बुल डीमन बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ा और उसे एक पंच मारते हुए कहा, मर जाओ। आसपास की चट्टानें चूर चूर हो गईं। उसने हैरानी से देखा, हाँ, निशाना चूक गया। किडमैन कब किसी पेड़ के तने पर कूद गया पता ही नहीं चला। बच्चे की आंखें खून की तरह लाल थीं जब उसने कहा, बास्टर्ड। जिंदगी और मौत के बीच के उस पल में उसने खुद को बचाने के लिए एक डिसीजन लिया। किडमैन ने उस सीट का यूज कर लिया। ओह, वो स्ट्रांग हो गया। मैं मारूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भले ही वो सिर्फ एक बच्चा है, पर उसकी जो किलिंग इंटेंट बाहर आ रही है वो किसी बेहद विशाल मॉन्स्टर के बराबर है। इंटरेस्टिंग। बच्चा नीचे झुका और फिर ऊपर कूद गया। उड़ते हुए तेजी से मॉन्स्टर की तरफ झपटा। बच्चे ने अपना मुंह खोला और मॉन्स्टर की बॉडी से उसकी स्किन का एक टुकड़ा नोच लिया। हेल पावर ने पिछली बार के मुकाबले इस बार उसके ईगो पर ज्यादा अटैक किया था। मौत के डर ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को पावर की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। शायद उसने अपनी आम समझ भी खो दी है। कितना तरसाने वाला नजारा है। बच्चे ने बुल का मीट साइड में थूक दिया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल काफी हैवी हो गया था। एक सेकंड बाद ही वो मॉन्स्टर पूंछ दबाकर भाग खड़ा हुआ। किडमैन आगे की तरफ बहुत ही तेजी से लपका। बच्चे ने जहां भी अटैक किया वहां रॉक्स ब्लास्ट हो गई। बुल डीमन डर के मारे माथे पर शिकन लाया। जंगल में लड़ने के बावजूद क्या मैं स्पीड के गैप को कवर नहीं कर सकता? अब मुसीबत हो गई है। वापस चलते हैं वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट बोन केव की क्वीन की तरफ। वो उड़कर उस फीमेल डीमन के करीब पहुंचा। एक हड्डी का हाथ अचानक ऊपर उठा। आसमान में एक लाल स्ट्रीक नजर आई। उसने हैरानी से देखा, फिर उसने स्मर्क किया। वो कहाँ है? वो बादलों के ऊपर था और सोच रहा था, अगर मुझे पहले से पता होता कि डोंगा की क्वीन डिजास्टर रैंक तक इन्वॉल्व हो सकती है तो मैं जरूर उन दोनों ट्रेजर्स को साथ लाता। खैर, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। मुझे उस मूव का यूज करना ही पड़ेगा। अर्जेंट रिपोर्ट। चिंगलुओ ब्यूरो के लीडर ल्यूचे आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चिंगलुओ ब्यूरो के ओल्ड चीफ ने कहा, योर मेजेस्टी, क्या आपने इस बात की तस्दीक कर ली है कि वो वर्मिलियन बर्ड ही है? हाँ, हमने कर ली है। वर्मिलियन बर्ड टावर ने अभी हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि लुयान ने डोंगा जाने के लिए स्पेस गेट का यूज किया है। और बहाना क्या बनाया? उसने अपनी पोस्ट छोड़ने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने कहा कि मार्शल मास्टर्स को क्वीन मिल गई है, जो डोंगा में मॉन्स्टर्स की लीडर है, जिसके पास रूलर्स लक है। यही वजह है कि लू यान को विश्वास था कि क्वीन अपनी पावर को आगे और बढ़ा सकती है। तो किंग ने कहा, रूलर्स लक? अज्यूर ड्रैगन को तुरंत यहाँ बुलाओ। मुझे 2 घंटे के अंदर वो बैटल में मौजूद चाहिए। चिंगलुओ ब्यूरो चीफ ने कहा, योर मैजेस्टी, अज्यूर ड्रैगन ने येलो सी में मॉन्स्टर्स को दबाने के दौरान अपनी कुछ जिंदगियां खो दी हैं। वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। इसके बजाय व्हाइट टाइगर का वेट करने का वक्त नहीं है। अगर वर्मिलियन बर्ड अपने ट्रेजर्स लाए बिना ही जंग में चला गया है तो वो व्हाइट टाइगर के आने तक वहां टिक नहीं पाएगा। लगता है हेनान में एक से ज्यादा डिजास्टर रैंक मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं। बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा, एक से ज्यादा डिजास्टर? नामुमकिन। जब हमने ली जुनक्सियाओ को खत्म किया था तब कॉन्स्टलेशंस के लीडर ने चेक किया था और डोंगा में दूसरे किसी डिजास्टर रैंक का कोई नामो निशान नहीं मिला था। वो इसलिए क्योंकि हमने फोर्स सिंबल्स को अभी जंग में नहीं भेजा था। वो कॉन्स्पिरेटर्स, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमने कितनी फैस्ट तैयार की थी, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टलेशन फोर्सेस द्वारा हमें ली जुनक्सियाओ को मारने दिया। मुझे लगता है वो पीछे हट गए थे और आराम से अगले मौके का वेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपना सब कुछ एक ही बाजी में लगा दिया है और एक दूसरे डिजास्टर रैंक को कल्टीवेट किया। उनकी इस प्लॉट को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो फोर्स सिंबल्स को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। अब वर्मिलियन बर्ड उनके ट्रैप में फंस चुका है।
तो फिर मैं भी उनके इस खेल में शामिल होऊंगा। अज़्यूर ड्रैगन से कहो कि वो 1000 माइल्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स वाली पेंटिंग और सोल हुकिंग फ्लूट साथ लाए। उसे दुश्मन से भिड़ने दो। चिंगलो ब्यूरो चीफ ने आज्ञा का पालन करते हुए सिर झुकाया। वो काइफेंग प्रीफेक्चर के तियानचिंग टावर की तरफ बढ़ा। दो लोग बैठे हुए थे और चेस खेल रहे थे। वर्मिलियन बर्ड दुश्मन के खिलाफ डिसएडवांटेज पर पड़ रहा है। क्या हम उसकी मदद नहीं करने वाले? लू यान की सडनली फायर मास्टर लेवल तक ट्रेन की जा चुकी है। एक डिजास्टर रैंक वाला दुश्मन उसे अकेले 1-on-1 में हरा नहीं सकता। क्या हो अगर अंधेरों में कोई और डिजास्टर रैंक छुपा हुआ हो? अगर ऐसी बात है तो लॉर्ड ल्यूहान उस ईविल आई को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया एक कर देंगे। उस आदमी ने अंदर आकर नौकर से पूछा, क्या निंग झोंग यहाँ है? मास्टर निंग और टावर मास्टर चेस खेल रहे हैं। लगता है मैंने ठीक अंदाजा लगाया था। वो अंदर चला गया। हेनान वाला मैटर? सही कहा। हिज मैजेस्टी चाहते हैं कि तुम 2 घंटे के अंदर डोंगा जाओ। लू यान अकेले 2 दुश्मनों से 2 घंटे के अंदर नहीं लड़ सकता। वो अपने दोस्त की तरफ मुड़ा और बोला, टावर मास्टर, क्या मैं उधार के तौर पर तियानचिंग टावर का गार्डिंग ट्रेजर ले सकता हूँ? डोंगा में वर्मिलियन बर्ड के सडनली फायर मूव की वजह से आसमान एक ब्लैक सन में बदल गया। क्वीन ने ध्यान से देखा और कहा, बादलों में कुछ तो है। आसमान की तरफ विशाल कुछ है। हालांकि इसका रंग बिल्कुल पिच ब्लैक है। धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे आ रहा है। वो चौंक गई। इसी बीच किडमैन जंगल में लड़ने में बिजी था। वो लड़का कुछ ज्यादा ही फास्ट है। मैं बस तब तक वेट कर सकता हूँ जब तक वो अपना सबसे स्ट्रांग अटैक नहीं करता, ताकि उसे एक पल में खत्म किया जा सके। जब किडमैन उड़कर ऊपर गया, बुल डीमन ने कहा, यही मौका है। जब बच्चे ने अपने हाथ का यूज करके उसकी छाती में जोर से स्टैब किया, ठीक उसी वक्त उसने भी बच्चे को जमीन पर दबा दिया। ठीक है, वो चिल्लाया, जा मर जा। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इससे आसपास एक बड़ा आफ्टरशॉक महसूस हुआ। वो बूढ़ा भिखारी दूर से देख रहा था। हे, मुझे मत बताना। वो चौंका और उसने अपना चेहरा ढक लिया। वो आफ्टरशॉक मिस्टर वांग के पास से गुजरा और बुल डीमन की पोजीशन तक पहुंच गया। वो दर्द के मारे नीचे गिर पड़ा। जहां वो दोनों लड़ रहे थे वहां एक बड़ा सा सर्कल दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों के सामने कंकाल को देखा। तसल्ली से उसने कहा, हाँ हाँ, वापस मिट्टी बन जाओ। अचानक जमीन से एक तीखे हड्डी का टुकड़ा ऊपर की तरफ चुभ गया। वर्मिलियन बर्ड ने दर्द से भरकर खून की उल्टी की। खोक। वो स्कल अचानक हिली। फिर वो ऊपर उठी। आसपास की सभी बोन्स को आपस में जोड़ने लगी। उस लड़के की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। नामुमकिन। क्या तुमने मेरे डार्क सन को झेल लिया? उसकी बॉडी हील हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहुत डेंजरस हो इंसान। अगर मैंने प्रोटेक्शन के लिए किसी ट्रेजर को तैयार नहीं किया होता तो मेरी जान अब तक पक्का चली गई होती। उसने डरते हुए कहा, क्या कोई और भी है जो मेरी अल्टीमेट टेक्निक को जानता है? भिखारी रेंगता हुआ ऊपर आया और कहा, वेल वेल, खांसी आती है। इन लोगों ने फॉरबिडन आर्ट्स का भी यूज कर लिया। मॉर्टल वर्ल्ड के लिए तो इनकी कोई दया नहीं। यहाँ से 20 मील की दूरी में आने वाली हर जिंदगी जलकर राख हो चुकी है। उसने साइड में देखा और अचानक उसे ब्रदर वोंग की लाश दिखाई दी। दूर पर डीमन बुल और किडमैन थे। डीमन बुल ने दर्द में उठने का स्ट्रगल किया। उसने अचानक किडमैन को नोटिस किया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। यही उसका मौका था। वो चलकर किडमैन के पास गया। उस बच्चे को वहां लेटकर गैस्पिंग करते, सांसें तोड़ते हुए देखकर उसने उसे क्रश करने के इरादे से अपना पैर ऊपर उठाया। जैसे ही उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस पर पैर पटकना चाहा, अचानक उसकी आंखें हैरानी से राइट की तरफ घूम गईं। किडमैन होश में आ चुका था और उसने वक्त पर उस अटैक को डॉज कर दिया। ओह, मैं तो इस मॉर्टल वर्ल्ड के बारे में भूल ही गया था। ये इतना वार्म और कंफर्टेबल क्यों है? डीमन बुल ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मैं बस एक फेलियर हूँ जिसका जिक्र करने का भी कोई फायदा नहीं। ठीक उसी वक्त किडमैन की रूह सोल बॉडी से बाहर निकल गई। वो लड़का हेल में जा गिरा, जबकि इस मॉर्टल रेल में वो डीमन सीड उसकी बॉडी पर कब्जा कर रहा था। ये लो, वो लो। नीचे हेल में एक आदमी किडमैन की बॉडी की देखभाल कर रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसे काउंटलेस मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। उन्होंने उसे घेर लिया था। उसने एक लंबी सोर्ड को पकड़ा और लड़ने की तैयारी की। सीन भिखारी की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतिहास बदलने के इस मिशन का सक्सेसर अभी बहुत छोटा है। अगर उसका गार्डियन अभी मर गया तो बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मुझे कुछ करना होगा। पर हेल पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। लॉर्ड फेंगदू और दूसरे जजेस का कुछ अता पता नहीं है। मैं इस बंदे की जिंदगी की आग दोबारा जलाने के लिए सिर्फ अपनी खुद की ताकत का यूज नहीं करना चाहता। ऐसा करना मेरे लिए बहुत ट्रबलसम काम होगा। रुको, अगर मैं इसे बताऊं नहीं तो शायद ये काम कर जाए। सीन शिफ्ट होता है लोगों के एक ग्रुप पर जो एक अंधेरे डंजन में एंटर कर रहे थे। उनके पीछे एक दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने कहा, तो यह है काइफेंग प्रीफेक्चर की चिंगलो डिवीजन की फॉरबिडन प्रिजन? क्या निराश हो गए? बूढ़े आदमी ने कहा, इतना भी सीरियस नहीं है। बस बात इतनी है कि जहां तक मुझे पता है ये जगह सिर्फ क्लास ए क्रिमिनल्स को ही कैद रख सकती है, पर कैलमिटी क्लास के लिए। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी विजन बहुत नैरो है। तो क्या तुम मेरी आंखें खोल सकते हो? प्रिजन के उस इंसान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें खोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ होने और न लड़ने का रीजन बस काइफेंग प्रीफेक्चर की रिस्पेक्ट करना है। तुम बहुत बोलते हो। वो दाउजी सीन वापस वर्मिलियन बर्ड पर शिफ्ट होता है। उसने सोचते हुए उसकी तरफ देखा, क्या ये अभी तक मर गया? इंसान सच में बहुत वीक होते हैं। नज़ारे वहीं रहते हैं, प्रिंसिपल्स हिल जाते हैं। अगर यही इनका स्टैंडर्ड है तो अज्यूर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर भी सिर्फ इसी लेवल पर होंगे। अगर ऐसा है
तो मैं अपना बड़ा मकसद लियाओ चैंग में आसानी से पूरा कर सकती हूँ। वर्मिलियन बर्ड की जिंदगी की एक और कैंडल बुझ गई। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उसने उसको पकड़ लिया और बोला, डार्क सन लोगों को मार नहीं सकता, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सदर्न ग्रेट स्टार स्ट्रीम। जमीन पूरी तरह काली पड़ गई। वो भटकती हुई रूहें जो अभी तक मॉर्टल रेम से आगे नहीं बढ़ी हैं। बूढ़े आदमी ने गोंग को एक टिंग की आवाज के साथ बजाया। एक कीड़ा उसके जिस्म से रेंगता हुआ निकला। उसने धरती को छुआ फिर श्रिंक हो गया, जिससे जिंदगी को एक और डिकेड की मोहलत मिल गई। सोल वापस उस बॉडी में चली गई। फिर जोर से एक बड़ा हिट मारा। क्लैंग। ब्रदर वोंग की बॉडी में घुसी बोन्स धीरे धीरे रिट्रैक्ट होने पीछे हटने लगी। भिखारी उनके सामने खड़े होकर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। उसने कहा, उठो। नीचे अंडरवर्ल्ड में ब्रदर वोंग की कैंडल अचानक दोबारा जोर से जलने लगी। उसी वक्त डिवाइन बीस्ट हेवनली सेलिब्रेशन क्लाउड ड्रैगन बादलों और हवा की सवारी कर रहा था। क्लाउड ड्रैगन पर बैठे वो दोनों साइलेंटली हेवन से दुआ कर रहे थे कि वो वक्त पर पहुंच जाएं। किड मेन डीमन बुल से लड़ पड़ा। उसने कहा, ये लो। उसने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ आगे किया। अपनी उम्मीदें इतनी जल्दी मत जगाओ बच्चे। डीमन बुल ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने उसे ऊपर हवा में उछाला, फिर जोर से नीचे जमीन पर पटका। उसने बड़ी चालाकी से स्माइल किया। फिर उसने अपनी एक्स पकड़ी और पलटकर उसकी बॉडी पर जोर से वार किया। डीमन बुल ने दर्द में कहा, डैम इट, नामुमकिन। ये बच्चा हर बार अपनी पर्सनैलिटी बदलने के साथ ही और भी स्ट्रांग हो जाता है। क्या ये उस कुंग फू की वजह से है जिसकी वो प्रैक्टिस करता है? ये वाकई में कोई मार्शल आर्ट्स का जीनियस है? हे, क्या तुम्हारा आराम खत्म हुआ? अगर नहीं तो थोड़ा और रेस्ट कर लो। इस कोई ज़रूरत नहीं। खैर, जो भी हो भूल जाओ। पहले बस लड़ाई करो। तुमने खुद ही कहा, इस बच्चे की पावर पक्का ए और बी के बीच कहीं होगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये मुझसे भी स्ट्रांग है। मुझे जीतने के लिए किसी चीज़ का सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। इसी बीच भिखारी ने कहा, जाग गए तुम? ब्रदर वोंग ने हैरानी से कहा, तो ये तुम हो? सब्र करो, हमें कुछ बात करनी है। हमारे बीच बात करने जैसा कुछ नहीं है, खासकर तुम जैसे क्वीन के सबॉर्डिनेट के साथ। मेरी तुम्हारी जान बचाने के बावजूद भी। वो धीरे से नीचे बैठ गया। फिर उसने कहा, तुम कहते हो कि मैं क्वीन का सबॉर्डिनेट हूं। वो बात गलत नहीं है, पर मेरे अपने भी कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स? सही कहा। मुझे लगता है तुमने भी रियलाइज किया होगा कि अंडरवर्ल्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है। हाल ही में मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड अब लाइफ और डेथ के बीच बैलेंस बनाए रखने की पावर खो चुका है। एडर फोर सिंबल्स अभी भी जिंदा है और इंपीरियल कोर्ट जल्द ही करंट सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन आने वाले 20 सालों में क्या हालत तब भी ऐसी ही रहेगी? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम अब किंग यान पर रिलाई नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ खुद पर ही भरोसा रखना होगा। अंडरवर्ल्ड में मेन दर्द के मारे ग्रिमेस कर मुंह बना रहा था। आखिरकार उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पूछा, ये कौन सी जगह है? आसपास पड़ी उन कॉर्प्सेस और स्कल्स को देखते हुए दूर कहीं कोई लड़ रहा था। 100 ब्लेड एब्सोल्यूट किल। डीमंस पूरी तरह इमोबिलाइज जम गए थे। उसने अपनी ब्लेड किड मेन की तरफ घसीटी। बच्चे ने उसे थोड़ी देर तक देखा। उसने अचानक कहा, तुम्हें ये हेल्थ सीड किसने दिया? आह, तो क्या उस इंसान ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने लगेगी? बच्चे ने ब्लैंकली खालीपन से अपना सिर हिलाया। साई आहें भरते हुए उसने कहा, इसे यूज करना बंद कर दो। अगर तुम उन अजीब और गरीब चीजों की तरह नहीं बनना चाहते, तो एक नया कुंग फू प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब से हेल्थ सीड की पावर पर डिपेंड होना छोड़ दो। ये चीजें, क्या ये सब कभी इंसान हुआ करते थे? हाँ, वो फेलियर्स जिन्होंने हेल्थ सीड का यूज किया था, मरने के बाद उन्हें हेल की सबसे गहरी खाई में बैनिश कर दिया जाता है, जहां वो हमेशा के लिए तड़पते हैं और जुल्म सहते हैं। वो लोग जिनकी विल्स वीक होती हैं, वो अंडरवर्ल्ड के स्लेव्स बन जाते हैं, जिन्हें डीमंस की तरह बिना ट्रांसेंडेंस के हमेशा के लिए हेल में काम करने का आर्डर दिया जाता है। तुम जैसे लोग जिनकी लाइफ अभी तक बची है, वो इनकी अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे। तुम्हारी बॉडी अभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में जिंदा है। यही इस जगह से बच निकलने की होगी। अगर तुम बिना इनफ स्ट्रेंथ टू डिफेंड यहाँ लंबे समय तक रुके, तो तुम जल्द ही जिंदा खा लिए जाओगे। मैं समझ गया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं। मैं वापस कैसे जाऊं? ऊपर उस बंदे का बिजनेस खत्म होने के बाद तुम वापस जा सकते हो। वहां ऊपर अभी भी बैटल चल रही है। लकी मैं ये ट्रेजर ले आया। वैसे भी ये मेरा ही है। ये चीज इसकी बात कर रहे हो, ये मुझे क्वीन ने दिया था। उस एक्सप्लोजन वाली साइट पर वर्मिलियन बर्ड वहां पूरी तरह चार्ट ब्लैक खड़ा था। उसके सामने एक स्केलेटन था। उसकी लाइफ कैंडल दोबारा बुझ गई और फिर से भड़क उठी। उसने कहा, सदन ग्रेट स्टार स्ट्रीम भी इसे पूरी तरह से बर्न नहीं कर सकी। लगता है उसने मेरे साथ निपटने के लिए सच में सब कुछ पहले से तैयार रखा था। स्केलेटन धीरे धीरे हिला। वर्मिलियन बर्ड ने अपनी सोल निकाल ली। वो तेजी से उस कल की तरफ बढ़ी। तुरंत ही उसके हाथ के अंदर की बोन्स बाहर निकल आईं। उसका हाथ काटकर अलग कर दिया गया था। उसने दर्द भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। फिर उसने डरकर सोचा, ये क्या है? मेरा हाथ ये क्या कर रहा है? उसने एक बार फिर कहा, यह अनएक्सपेक्टेड था कि तुमने उस ट्रेजर का यूज किए बिना ही मुझे 2 बार मार दिया। क्या तुम लिविंग बींग्स की बोन्स को भी कंट्रोल कर सकती हो? सिर्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि डोमिनेट। बुरा हुआ। अगर क्वीन डोंग लिविंग क्रिएचर्स की हड्डियों को बिना किसी कंडीशन के कंट्रोल कर सकती है, तो फिर नहीं। मुझे यकीन है कि इस एबिलिटी की कुछ लिमिट्स जरूर होंगी। मैं इसे हरा सकता हूं या नहीं, ये तो दूर की बात है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इंपीरियल रीइंफोर्समेंट्स आने तक यहाँ टिक पाऊंगा या नहीं। काम डाउन लू यान, काम डाउन।
तुम्हारे पास मरने से पहले अभी भी कम से कम 3 मौके हैं और तुम्हारे पास एनिमी की लिमिट्स और उसकी वीकनेसेस को डिस्कवर करने के लिए काफी वक्त है। डीमन बुल ने कहा, चलो आकर इसका सिर धड़ से अलग कर दो मेरे लिए। किडमैन ने पलटकर रिटॉर्ट किया, इस छोटी सी चीज से। वो तेजी से वहां से भाग गया। एक फ्लाइंग व्हील? हाँ। जब बच्चे ने उस फ्लाइंग व्हील पर अटैक किया तो वो अचानक 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। शुरू में तो वो रुक गया और फिर स्पीड पकड़ते हुए और तेजी से चेस करने लगा। किडमैन थोड़ा सा सरप्राइज था। बुल ने कहा, यूजलेस। ये ब्लड व्हील सिर्फ ट्रैक नहीं करता बल्कि अटैक लगने पर हिस्सों में स्प्लिट भी जाता है। तुम इसे जितनी बार अटैक करोगे ये उतना ज्यादा स्प्लिट होगा, पर ये पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगा। मैं समझ गया। ट्रैकिंग और स्प्लिटिंग सच में एक अननोइंग कॉम्बिनेशन है। इस वक्त गोल्डन व्हील 4 हिस्सों में स्प्लिट हो चुका था। किडमैन तुरंत वहां से डिसअपियर हो गया। जैसा मैंने सोचा था, अगर मैं स्ट्राइक बैक नहीं करूंगा तो ये स्प्लिट नहीं होगा। और सच बोलूं तो इसकी ट्रैकिंग स्पीड भी कुछ ज्यादा तेज नहीं है। इसमें टू मेनी वीकनेसेस हैं। क्या होगा अगर मैं ठीक उसी वक्त डॉज कर लूं जब ये स्लैश करने वाला हो? वो बच्चा चुपचाप एक ही जगह खड़ा रहा। एक एक्सप्लोजन हुआ। ये ट्रैक करना बंद कर देगा और तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इससे ब्लड व्हील की वीकनेस इतनी जल्दी समझ आ गई। ये लड़का सच में, तुम्हारा ये ट्रेजर काफी वीक है। बिग गाय, तुम दिखने में चाहे कितने भी डरावने क्यों ना हो, पर तुम्हें तो एक्चुअली खुद की फिक्र करनी चाहिए। स्माइल करते हुए उसके पीछे से आ रहे गोल्डन व्हील से स्मोक निकलने लगा। वो तुरंत दोबारा हिला और तेजी से उस लड़के की तरफ बढ़ा। लड़के ने ब्लॉक करने के लिए अगो का यूज किया। हालांकि अटैक की फायर सच में काफी बढ़ चुकी थी। सामने से आ रहे 2 अटैक्स को ब्लॉक करते हुए एक राइट साइड से उड़कर उसके पास आ गया। उस लड़के ने उस पर एक नजर डाली। अनएक्सपेक्टेडली उस गोल्डन व्हील ने उसकी बॉडी के आर पार स्लाइस कर दिया। आखिरकार किडमैन कोलैप्स हो गया। डीमन बुल सेटिस्फैक्शन के साथ उसके पास आया। उसने गोल्डन व्हील को रिकॉल कर लिया। लकी कि वो लास्ट मिनट पर केयरलेस हो गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी कि ट्रैकिंग और स्प्लिटिंग के अलावा ब्लड व्हील खुद को रिस्टार्ट भी कर सकता है। बहुत चांसेस थे कि मेरे पास इस ब्लड व्हील को चलाने और इसकी ब्लड सकिंग एक्टिविटी जारी रखने के लिए इनफ ब्लड ना बचता। वो काफी करीबी मामला था। अगर वो डेलिबरेटली बैटल को प्रोलॉन्ग करता तो मुझे ऑलमोस्ट इसे रिकॉल करना पड़ जाता। जैसे ही वो वहां से निकल रहा था, किडमैन की बॉडी से अचानक एक रेड ऑरा एमिट होने लगा। इस बच्चे की बॉडी की एंड्योरेंस अमेजिंग है। इतना खतरनाक क्रिटिकल हिट पड़ने के बाद भी वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए स्टन हुआ। किडमैन ने उसे देखने के लिए अपना हेड ऊपर उठाया। डीमन बुल्डर के मारे भाग गया। बच्चे ने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। वो टेरर में चीखा, नहीं। फिर वो पूरी तरह से क्रश हो गया। नीचे हेल में किडमैन की सोल ने कहा, क्या बात है, अब तुम वापस जा सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अभी। उसने कहा, हाँ, उस मॉर्टल रेल्म में ये इविल स्पिरिट्स फेडिंग गायब हो रही हैं। बूढ़ा आदमी वापस हेल में लौट आया। उस यंग मैन ने पूछा, सब कैसा रहा? सो लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों का पता चला है, उस भिखारी ने समझाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे उन्हें ज्वाइन करने के लिए ये रीज़न काफ़ी नहीं है। मुझे आसान लफ्ज़ों में समझाने दो। अगर तुम जानते थे कि 20 साल पहले ग्रेट चिन ने अपनी पूरी फायर हेनान प्रोविंस में डाल दी थी और इसके नतीजे में वो यानमिन पास के बाहर की फोर्सेस को सप्रेस करने में बुरी तरह फंस गए थे।